गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर मुगलों पर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी बोले, तिलक मिटाने, जनेऊ को खत्म करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने किया अत्याचार। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। सीएम योगी ने कहा, सिख गुरुओं की वजह से आक्रांताओं के मंसूबे काम नहीं आ पाए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के वे पिता भी हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने सिख गुरुओं के धर्म के प्रति समर्पण की सराहना की। लेकिन इसी के साथ उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाहों के अत्याचारों को लेकर उन पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के जो शहीदी दिवस का ये समारोह था, उसमें वो गए और वहां पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रति समर्पण का उद्देश्य देकर अपना शीश कटवा दिया। उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के काम आया। सिख गुरुओं की वजह से आक्रांताओं के मंसूबे काम नहीं आ सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने मुगलों पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने, जनेऊ को खत्म करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में उसके अत्याचार की पराकाष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। क्या कहा सीएम योगी ने, किस तरीके से सिखों के गुरुओं को जो है उनकी सराहना की और मुगलों पर जमकर हमला बोला, जरा सुनिए। एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली, तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है। आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है।
और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं, मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया हो, जिनके 4 साहबजादे इस सनातन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हों, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं, एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के वे पिता भी हैं। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि सिखों के पहले गुरु नानक देव ने 1510 से 1515 के बीच अयोध्या का दौरा किया, तो बाबर ने मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। बाबर को जाबर कहने की हिम्मत उन्होंने ही दिखाई। गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों के अनुरोध पर अपना शीश कटवा दिया। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह महाराज और उनके 4 साहिबजादों का बलिदान हमें सिख समाज के गुरुओं द्वारा सनातन धर्म की रक्षा करने में उनके बलिदान को दिखाता है। डबल इंजन की सरकार सदैव गुरुओं के सम्मान के लिए कार्य करती रहेगी। क्या कहा, सुनिए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से आ रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है। याद करिए, 1510 से लेके 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जाबर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने
सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। और आज आप सबको मैं ही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं कर सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा, उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने आज का यह दिवस भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ को गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ के याहगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आगमन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय शिशु अवस्था में थे और वह स्मृति आज भी उसी रूप में याहगंज में हम सबको देखने को मिलती है। वहां का तेज, वहां का ध्यात्म इस सिख परंपरा के गौरवशाली क्षणों में से एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इन स्मृतियों को और मजबूती प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार योगदान देने की दिशा में कृतसंकल्पित है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा, हम अपनी गुरु परंपरा, अपने इन महापुरुषों और उन सभी योद्धाओं के प्रति जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमारी आस्था इसी प्रकार से अडिग होनी चाहिए जैसे हमारा एक केसरिया पताका हमेशा अपने अडिग रूप से सदैव हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हम उसी भाव के साथ कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। आप सबको इस शहीदी दिवस के अवसर पर आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो इस तरीके से सीएम योगी ने सिखों के गुरु का जो बलिदान रहा है देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, उसकी सराहना की और कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के बलिदान दिवस को मनाने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर उनको सम्मान दिया है।
कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कई नेता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तमाम सिख समाज के लोग वहां पर थे। लखनऊ के डीएवी कॉलेज मैदान में ये जो समारोह था ये हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका। सीएम योगी ने कहा कि प्रेरणा का प्रतीक भगवत सभी को सदैव धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो इस तरीके से सीएम योगी जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुगलों पर गरजते और बरसते नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई कि मुगलों ने देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश की और इस तरीके से जनेऊ और तिलक को मिटाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। सीएम योगी के इस बयान को लेकर जो बातें उन्होंने मुगलों को लेकर कही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।